वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन। जद्दिल हसन वल हुसैन। अल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल हाशिमीयिल अब्तही। मौलाना व मुक़्तदाना व हादियुना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतख़बीनल मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बरादरान अज़ीज़ और मुहिब्बान आले रसूल, जिस आय मुबारक वाफ़िया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, ये आय मुबारक वाफ़िया क़ुरआन का 28वां जुज़ सूरह जुमा से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल को भेजा, कुरान की आयतों की तिलावत करे और तज़किया नफ्स करे, नफ्सों को पाक करे। तज़किया माने पाक करने के। परवरदिगार आलम ने तालीम और हिकमत की बात की, कुरान की आयतों की तिलावत की गुफ्तगू की और उसके बाद तज़किया नफ्स। ये आय मुबारका अपने दामन में एक वसी मैदान रखती है और इतना तवील वक्त भी नहीं है कि मैं पूरी तफसीलात आप हजरात की खिदमत बाबरकत में पेश कर सकूं। इख्तसारी लम्हात के साथ कुछ मारूज़ात हैं जो आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि यह मजलिस अलविदा है। 2 महीने 8 दिन मुसलसल आप सब हजरात ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्श अज़ा बिछा कर सुन्नत जनाब ज़ैनब पर अमल फरमाया और इस अजर अजीम की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। ये ऐसा अनमोल तोहफा है, ये ऐसे गरा कद्र मोती हैं कि इंसान कुछ दिनों तक इन अय्यामों को याद करता रहता है।
कि हिलाल मुहर्रम दिखा था तो महल्ला आबाद था, रौनकें थी, एक दूसरे से अज़ादार मिल रहे थे। न जाने कहाँ कहाँ से इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी करने के लिए अज़ा खानों को तलाश करता हुआ आता है। अगर मुसाफिर सफ़र करते हुए किसी दूसरे वतन से इस वतन में आ जाता है, अय्याम अज़ा में, तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे ये इल्म हो जाए कि इमाम हुसैन का अज़ा खाना किधर है। न उसे खाने की फिक्र रहती है, न पानी की फिक्र रहती है। वजह क्या है? वो कौन सी जाज़िबियत है, वो कौन सी अनोखियत है कि जो दुनिया में के कामों में मुलव्विस होने के बावजूद इंसान अपने तमाम ज़रूरियात को छोड़कर फर्श अज़ा की तलाश में निकल पड़ता है। देखिए, महसूस करने की बातें हैं, थोड़ा सा एहसास दिलाने वाली चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप हजरात जो बैठे हुए हैं, तो आप अपनी ज़रूरियात को छोड़कर हुसैन की फर्श अज़ा पे आए हैं। न जाने किस किस को क्या क्या ज़रूरियात थे, लेकिन तमाम दुनिया की ज़रूरतें एक तरफ है, सैयदा की बारगाह में सलाम पहुंचाना एक तरफ है कि शहजादी, ये हमारी अलविदाई मजलिस से अगले बरस कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन फर्श अज़ा पे बैठेगा, ये तसव्वुरात लेकर हर इंसान फर्श अज़ा पर आता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह हम सब की इस इबादत को कबूल फरमाए और हमारे तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए कि हम इसी तरीक़े से इन्हमाक के साथ अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रोग़ देते रहें और अज़ादारी के दुश्मन, जो अज़ादारी के ख़िलाफ़, जो अज़ादारी के माँ सिवा गुफ्तगू करते हैं, मेरे अजीज़ों, ये याद रखिएगा, उनका घर कल भी उजड़ा हुआ था, उनका घर आज भी उजड़ा हुआ है। और जिस जिस घर में हुसैन की फर्श अज़ा बिछती है, जहां जहां हुसैन की माँ ज़हरा आती है, खुदा की कसम साल भर तक की जमानत है ये कि उस घर पर बलायात नहीं आते, क्योंकि सैयदा ने कदम रख दिया है। सैयदा मरकज़े इस्मत व तहारत हैं, पाको पाकीज़ा बीवी हैं, मासूमा हैं। मेरे अजीज़ों, आखिरी अय्याम में कौन सा घर बचा जिसमें इमाम हुसैन का मातम ही ना हुआ हो? क्यों कर रहे हैं मातम? क्यों ले रहे हैं हुसैन का ताज़िया? क्या चीज़ है कि खाली अगर मिंबर भी नहीं है तो मरसिये के ऊपर मजलिस? ये हम नुसरत हुसैन का ऐलान कर रहे हैं कि मौला, जब आपने करबला में इस्तिगासा बुलंद किया था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीस युगीसुना, कि है कोई मेरा मददगार, है कोई मेरा मुनिस, है कोई मेरा चाहने वाला, तो उस वक्त हम नहीं थे। हम 1400 बरस के बाद आए हैं, जब हमने सुना कि एक सैयद को, एक मजलूम को, एक फर्जंदे ज़हरा को बेजुर्म खता एक जंगल में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो उस मजलूमियत की आवाज, वो हल मिन नासिरिन यंसुरो का नारा की आवाज करबला तक महदूद नहीं थी, वो हुसैन की आवाज हम तक पहुंची। और जब ये आवाज हम तक आई तो हमने हुसैन की फर्श अज़ा बिछा के कहा कि मौला, अगर हम करबला में नुसरत न कर सके तो हम फर्श अज़ा बिछा कर आपके गम में आंसू बहा कर आपकी नुसरत का ऐलान कर रहे हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, ये नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये तज़किया नफ्स है, ये मजलिस अज़ा तज़किया नफ्स है, नफ्सों को पाक किया जाता है। यहाँ पर यह सीरत रसूल है। थोड़ा सा आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें तो मैं अपनी बात जो आपकी खिदमत तक पहुंचाना चाहता हूं।
क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत जो है वो तारीख़ पढ़ने की आदत ज़्यादा है, और मैं तारीख़ के वो अनमोल ज़ख़ीरा आपके ज़हन आली तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अव्वल से लेके आखिर तक ख़ानदान आले मोहम्मद ने इस इंसानियत के लिए कौन कौन सी मुसीबतें नहीं उठाई है, कौन कौन सी सऊबतें नहीं उठाई हैं। अजीज़ो, मालिक, अदनान, फहर, गालिब, अब्द मनाफ से जनाब हाशिम, हाशिम से जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जब यह खानदान बनी हाशिम की गुफ्तगू होती है जनाब इस्माइल तक, आप इस शजरे आले मोहम्मद के ऊपर जब नजर डालेंगे तो इनके किरदार में अव्वल से लेकर आखिर तक कहीं खामियां नजर नहीं आ सकती। उम्मत के लिए वो आसानियां पेश की हैं कि जो चश्मा जनाब इस्माइल की एड़ियों से जारी हुआ था खाना काबा में, आज वो चश्मा ना होता, वो पानी ना होता, वो आबे जमजम ना होता, लोगों को शिफा के लिए दवा ना मिलती, क्योंकि जो चश्मा जनाबे इस्माइल की एड़ियां रगड़ने से जारी हुआ था, ये तो अरब के कबीलों में झगड़ा होने से आबे जमजम के चश्मे को बंद कर दिया गया था। इसके ऊपर खुरेजी हुई, कबीलों में फसाद हुआ, एक दूसरे के कत्ल के ऊपर आमादा हो गए। थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा आप हज़रात। जब खून बहने लगा तो मेरे अजीजों तमाम कबाइल इकट्ठा हुए, और तमाम कबाइल इकट्ठा होने के बाद आए, और आने के बाद कहते हैं कि पानी कीमती जरूर है, लेकिन पानी से कीमत कहीं इंसानियत की है। तवज्जो फरमाइएगा। इंसान, या देखिए इमाम हुसैन जो करबला पहुंचे हैं ना, इस जुमले को ज़हन आली में रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई मकसद ये नहीं था कि मुझे जाहो हशम और तख्त व ताज मिल जाए। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन का मकसद करबला में जाना इस बात की दलील थी कि मैं अपनी जात के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं करबला में इंसानियत को बचाने के लिए जा रहा हूं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम था, और आने वाली नस्लों तक यही पैगाम है। जब ये चश्मा बंद कर दिया गया, कबीले आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कत्लो गारत का सिलसिला जारी था, तो इस आलम में तमाम कबाइल एक जगह इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद एक मर्तबा कहा कि इंसान के खून से ज्यादा कीमती पानी नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत यह है कि इंसानियत के खून को बचाया जाए और इस पानी के कुएं को बंद कर दिया जाए, क्योंकि पूरा झगड़ा, पूरी फसाद अगर हो रही है तो वो इस पानी की वजह से हो रही है, जो जनाबे इस्माइल के एड़ी रगड़ने से चश्मा जारी हुआ था। तवज्जो फरमाइएगा अरबाब करम, तमाम कबाइल ने इत्तेहाद के साथ इस कुएं को बंद कर दिया, इस चश्मे को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद इसमें बंद कैसे किया गया? एक ईरान का बादशाह था, जब ईरान के बादशाह को, भाई तवज्जो, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, थोड़ा सा सुकून से बैठ जाओ बेटा, थोड़ा सा मजलिस हो रही है, एक और सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अजीजाने मोहतरम, ये हालात कैसे बदले? ईरान का एक बादशाह था जो लावलद था, बड़ा रईस था। जब बादशाह है तो रईस समझ में खुद ब खुद आता है, दौलतमंद। इससे को किसी ने बताया कि अगर तुम खाना काबा पर मन्नत मानोगे तो परवरदिगार तुम्हें साहिबे औलाद बना देगा। ये खाना काबा की ज़ियारत के लिए ईरान से निकला, और सोने के ठोस बनाए हुए हिरन, जो हिरन होते हैं उनको बनाया इसने शक्ल में सोना, बिल्कुल ठोस, खोखरे नहीं थे, पूरा सोना उसके अंदर भरा हुआ, शक्ल हिरन की दी गई। 2 हिरन बनाकर लाया, और बना के लाकर अब इसके मुतवल्ली जो है खानदान बनी हाशिम के पास है। खाना काबा की मुतवल्लीशिप जो है वो खानदान बनी हाशिम के यहाँ है। अब रिवायत ये कहती है, आया, कहा चाहता क्या है कि मैं लावलद हूँ, कहा ये खुदा का घर है, मेरी ये मन्नत है कि मैं दोनों हिरन खाना काबा के ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और मुझे यकीन है
कि ये मन्नत चढ़ाने से अल्लाह मुझे साहिब औलाद बनाएगा। तवज्जो फरमाइएगा अरबाब करम। बस जैसे ही ये रिवायत आगे बढ़ी तो एक मर्तबा इसने एक दीवार पर इस तरफ, एक दीवार पर इस तरफ, दोनों हीरोनों को मन्नत की शक्ल में खाने काबा पर चढ़ा दिया। जब ये चश्मा बंद होने लगा ना जनाब इस्माइल का, बिल्कुल मैं अपनी बात से मरबूत हूं, तो उससे पहले एक और बादशाह था, ये बादशाह यमन का था, इसकी भी हालत यही थी। इसने भी मन्नत मानी और मन्नत मानने के बाद इसने खाने काबा पर नजर क्या चढ़ाई, इसने तीर, तबर, तलवारें, नेज़े, ये सोने और चांदी के थे जो इसने खाने काबा को नजर किए। ये भी खाने काबा में है। जब ये पानी का चश्मा जनाब इस्माइल का बंद होने लगा तो ये दोनों हिरन और ये तीरो तबर और ये नेज़े, ये भाल, ये तमाम की तमाम इसी चश्मे के अंदर रखकर इस चश्मे को बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया, एक वो जमाना वो आया, कहते हैं कि खानदाने बनी हाशिम का इस्लाम में किरदार क्या है। मेरे अजीजों, खानदाने बनी हाशिम के बगैर इस्लाम की शक्ल नजर नहीं आती। अगर इस्लाम पहचाना गया है तो खानदाने बनी हाशिम की वजह से पहचाना गया है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बड़े यार परेशान कर रहे हैं, वो बैठ जाओ भैया, एक और सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजाने मोहतरम, जब ये चश्मा पानी का बंद हुआ तो इसमें दोनों हिरन सोने के भी हैं, तीर भी है, तबर भी है, भाले भी हैं, जिराहे हैं जो यमन के बादशाह ने नजर की थी। और जिस वक्त इसको बंद किया गया और बंद करने के बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि पास लोग आए और लोग आने के बाद कहने लगे कि अगर पानी की सबील न हुई तो ये याद रखिएगा कि ये उम्मत प्यासी मर जाएगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पानी की सबील का इंतजाम किया और इंतजाम करने के बाद एक मर्तबा कहा कि हम पानी निकालेंगे। अब ये मक्के की सरजमीन, पथरेली जमीन, जहां जरखेज जमीन है, जंगल है, बयाबां है, इसमें पानी का कोई सवाल ही नहीं था। और ये किसी को पता नहीं था कि यहां कोई चश्मा भी जारी हुआ था और वो कहां से हुआ था। देखिए, मैं किसी मजलिस में ये बात अर्ज कर चुका था कि पहले जमाने में कुएं हुआ करते थे, अब इस जमाने में कुएं नहीं, अब तो बोरवेल चल रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, अब कुओं की जो तारीख है उसको आज का जवान नहीं बता सकता, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई 70-80 साल का ज़ईफ है तो वो बता सकते हैं कि फला मकाम पर कुआं था, फला मकाम पर कुआं था। लेकिन जवान से पूछे तो हमें नहीं मालूम कि कुआं कहाँ था, कुआं कहाँ नहीं था। मिसाल के तौर पर हमारी जो पुरानी मस्जिद थी, इसमें पहले कभी हौज हुआ करती थी। जो बुजुर्ग हजरात है वो बताते हैं कि एक हौज हुआ करती थी और वो काफी गहरी हुआ करती थी। तो यानी ये बातें बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को पता नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, यही मामला कुछ ऐसा था कि जो इस्माइल की एड़ी से चश्मा जारी हुआ था, कुछ बुजुर्गों को पता था और वो बुजुर्ग भी गुजर चुके थे। एक नई नस्ल आ चुकी थी। जब नई नस्ल आ गई तो अब नई नस्लों को ये नहीं पता कि इस्माइल ने एड़िया कहां रगड़ी, चश्मा कहां जारी हुआ, पानी कहां से निकला। तो इस आलम में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में असे को लिया और असे को लेने के बाद एक मकाम पर गए और मकाम पे जाने के बाद चारों तरफ से उसमें अहाते को लगाया, यानी घेरा, घेर लिया। और घेरने के बाद एक मर्तबा कहा कि यहां पर जमीन को खोदा जाए, यहां से पानी निकलेगा। जिन कबीलों ने इत्तेहाद होकर इस कुएं को, इस चश्मे को बंद किया था, सब अपनी तलवार, तबर, नेज़े लेकर आ गए कि किसकी हिम्मत है कि जो इस बंद हुए चश्मे को जारी करेगा। कहा, मैं उम्मत के लिए मर रहा हूं, मैं इंसानियत को जिंदगी देने के लिए पानी का चश्मा जारी कर रहा हूं। मेरे अजीजों, अफसोस तो यही है, जो अच्छा करता है उसे अच्छा करने नहीं देते, बुराइयों का साथ देते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये तारीख आज की नहीं है, ये तारीख पहले जमाने से चलती हुई आ रही है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि किसकी मजाल है जो मुझे रोक सके। एक मर्तबा कहा, तीरो तबर लेकर, नेज़े लेकर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल करने के लिए तमाम कबाइल इकट्ठे हो गए। उनमें जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बुढ़े भी हैं, तमाम के तमाम आए। आने के बाद कहा कि तुम मुझे इन तीरों और तबरों से डरा रहे हो। एक मर्तबा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दी,
ऐ बनी हाशिम के जवानों, जरा इनको अपनी जवानी के जौहर तो दिखा दो। तमाम के तमाम खानदाने बनी हाशिम के जवानान तीरो तबर लेकर आए कि किसकी मजाल है जो हमारे वारिस को यहाँ जमीन खोदने से रोक सके। मेरे अजीजों, जैसे ही ये खानदाने बनी हाशिम के जवान आए हैं तो रिवायत के फिक्रे ये बताते हैं कि इतना जलाल था और इतना गैज था कि जिनके हाथों में नेज़े और तबर थी, एक मर्तबा इन जवानों की जवानी देखकर उनके हाथों से तीरो तबर जमीन पर गिर गए। अगर तीरो तबर चल जाते तो आलम क्या होता। अभी तो आंखें दिखाई थी, जब आंखों में इतना असर है तो तलवारों में कितना असर होगा। सलावत पढ़ दे भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसके बाद तारीख ये बताती है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जवानों के बलबूते पर, ताकत पर इस जमीन को वहां से खोदा। खोदने के बाद जाहिर सी बात है, आपने भी देखा होगा, जब बोरवेल खोदा जाता है ना, मशीन आ जाती है तो 2 उधर से आते हैं, 4 उधर से आते हैं। अम्मा यहाँ कहाँ पानी निकलने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा कहेगा नहीं यहाँ 40 पे पानी निकलेगा। तीसरा आके कहेगा, क्योंकि बोलना जरूरी है ना, बगैर बोले खामोश नहीं रह सकते, मशवरा देना अपना जरूरी होता है। उधर से दूसरा आया, नहीं यहाँ 80 पे निकलेगा। तीसरा चौथा फिर आया कि नहीं 110 पर निकलेगा। इसी तरीके से गुफ्तगू होती रही। जनाब अब्दुल मुत्तलिब खामोशी के साथ काम कराते रहे। एक मंजिल वो आई कि एक पत्थर निकला और पत्थर के ऊपर थोड़ी सी रेत थी। रेत में नरमी को महसूस किया। किसने? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी पेशानी को बारगाह खुदाबंदी में रखा कि परवरदिगार, कम अज कम इस जरखेज जमीन में कम अज कम रेत तो नरम निकल रही है। अब मुझे यकीन है कि यहाँ से पानी जरूर निकलेगा। ये यकीन की मंजिल थी किसकी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। पत्थर हटाया, पत्थर का हटाना था। वो 2 हिरन नजर आए जो खाने काबा पे चस्पा थे। वो तीरो तबर नजर आए जो खाने काबा पे चस्पा थे। जो 2 बादशाहों ने खाने काबा पर नजर चढ़ाई थी। तो एक मर्तबा जो सबके सब देख रहे थे, इनकी राल टपकने लगी। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? ये तमाम के तमाम दिल मचलने लगा। अमा देखिए क्या जगह का इंतखाब किया। सोना भी निकल रहा है, हिरन भी निकल रहे हैं, चांदी भी निकल रही है। तमाम के तमाम खड़े रहे। एक मर्तबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या इसमें से हमको भी हिस्सा मिलेगा? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप या हम होते तो क्या कहते कि जाओ जाओ यहाँ से दफा हो, अब तक तो खोदने पे लड़ रहे थे, मुझे रोक रहे थे, सोना और चांदी निकला तो बोल रहे हो, हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो एक मर्तबा तारीख के फिक्रे फिर आगे बढ़े। बढ़ने के बाद रिवायत कहती है कि जैसे ही उसमें से 2 हिरन निकले और वो तीरो तबर निकले तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि देखो ये है खाने खुदा की मन्नतें, और मन्नतों में किसी का हक नहीं होता। पहला हक इसमें खुदा के घर का है, तवज्जो फरमाइएगा, और दूसरा हक मेरा है कि मैंने मेहनत की है। एक नबी की सुन्नत जो छुप गई थी, जो नबी के पैरों से निकला था पानी, मैं उसको दोबारा जारी कर रहा हूं, तो ये मेरी मेहनत है। दूसरा हिस्सा मेरा कर रहा तुम्हारा मामला तो मैं तुम्हारे नाम का और अपने नाम का कूड़ा डालता हूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कूड़ा डाला। कूड़ा डालने में वो जो 2 हिरन थे उन पर खाने काबा लिखा हुआ आया, ये काबे का हक है। वो जो तीरो तबर जिरा थे वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आए। तीसरा जो पर्चा उठाया, इनका मुकद्दर पहले भी कोरा था, इनका कूड़ा भी कोरा निकला। सलावत पढ़ते भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं तारीख की वो चीजें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो आम फहम तरीके से बयान नहीं होती है। अरबाब करम रिवायत ये बताती है, जब ये निकला कहा देखो कुरानदाजी हमने निकाली, इसमें तुम्हारे हिस्से का कुछ नहीं था। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि ये जिरात, ये तीर, ये तबर, ये नेज़े जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने लिए हैं, ये भी तो मन्नती थे, इन्होंने क्यों ले लिए? मेरे अजीजों, जब भी खाने काबा के हज के लिए जाना और तवाफ करना और दरवाजे के सामने आना, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब क्या किया? अपने घर में जो अपना जाती सोना था, उस सोने को उन तिर में, तबर में, नेजों के सोनों में मिलाकर एक खाने काबा का दरवाजा बनाया। अब तक खाने काबा का दरवाजा टूटा हुआ था, आज जो सोने का दरवाजा नजर आता है ये जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की देन है। मालूम ये हुआ आलम इस्लाम जब भी खाने काबा के दरवाजे का तवाफ करता है तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की याद तो जरूर आती होगी। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
देखिए, मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया था, एक खुले मैदान में, एक सहरा में मजलिस है, इसमें ताकि एक हिस्ट्री हो, एक तारीख हो, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, क्योंकि यही पैगामात नौजवान अक्सर व बेशतर बड़ी गौर व फिक्र के साथ सुनते हैं। क्योंकि तारीख की नई बातें हों तो पता तो चले कि पहले इस्लाम में हुआ क्या, किसका किरदार इस्लाम में क्या था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हिस्से के ज़िरा और तीरो तबर को पिघलवा कर खाने काबा का दरवाजा बनाया, और दरवाजा बनाकर खाने काबा पे चस्पा कर दिया कि आने वाली उम्मत को याद रहेगा कि ये अली के दादा का चढ़ाया हुआ दरवाजा है, ये अली के दादा का चढ़ाया हुआ दरवाजा है। मेरे अजीजों, एक जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, साहिब ईमान हजरात बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, खाने काबा के पीछे जाएंगे तो एक दरवाजा वो मिलेगा कि जिसकी माँ के लिए अल्लाह ने दीवार में दर बनाया, अगला दरवाजा वो है जो अली के दादा ने खाने काबा पे चढ़ाया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। न उस दरवाजे को कोई बंद कर सका, न जनाब अब्दुल मुत्तलिब कि इस सुन्नत को कोई हटा सका। आज भी वही दरवाजा है जो खाना काबा के दरवाजे पर चस्पा हुआ है। उसके बाद रिवायत के फिक्रे ये कहते हैं कि एक मर्तबा ये दो हिरन हुए, क्या कहाँ गए, ये तीर तबर और नेजे जो थे इनको तो चढ़ा के दरवाजा बना दिया गया। ये दो हिरनों का क्या हुआ, जब फतेह मक्का हुई और फतेह मक्का होने के बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत ये कहती है, देखिए सलावत पढ़ रहे हैं तो मिलजुल के पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कहते हैं कि एक महाज पर मौलाए कायनात और सरवरे कायनात गए तो कुछ असहाब थे। असहाब ने दो सोने के हिरन देखे, कहा या नबी अल्लाह भूख से मर रहे हैं, प्यासे हैं। कहा ये खाने काबा का जो जितना भी सामान होता है ये सब का सब जो है वो मुसलमानों की खाने और पीने के लिए तो मन्नतें चढ़ाई जाती है, आप इनको उतार के हमें दे दीजिए ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। तो एक मर्तबा सरवरे कायनात ने कहा ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का हक है, इसमें किसी बंदे का हक नहीं है, और जो खाना काबा से चीजें मुलव्विस हो जाएं उनको उतार के खाया नहीं जाता बल्कि खाना खुदा में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी समझाने की कोशिश की। एक मुहाज पे गया, इन्होंने मौके को गनीमत पाया, एक हिरन को उतारा और उतार कर इसको बाजार में फरोख्त किया। फतेह मक्का के बाद जो साहबियत का दावा कर रहे हैं वो हजरात हैं कि जिन्होंने खाने काबा से बुत को चुराया है, ये बिल्कुल रिवायतें बता रही है। एक और सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अजीजान मोहतरम, फतेह मक्का के बाद खाना काबा में जो वो हिरन लगा हुआ था वो उन्होंने उतार कर बेच दिया। बेच के क्या किया, बेच कर ये किया कि किसी हलाल रिज्क में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये हिरन फरोख्त करके हालत नशा की मंजिलों में लोग पहुंचे। अल्लाह अकबर। और फिर दावा इस्लाम। एक हिरन मैंने आपको और बताऊं कि दूसरा हिरन क्या हुआ, और यहीं से मैं अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो रहा हूं। खाना काबा की रिवायत और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का फलसफा किरदार इस्लाम में क्या है। रिवायत ये कहती है कि दूसरा जो हिरन था वो वाक़े करबला तक मौजूद था। जब मुस्लिम बिन उतबा ने खाना काबा पर चढ़ाई की है तो और खाना काबा की बेहुरमती की है, तो इस मौके पर लश्कर यजीद खाना काबा गया और जो दूसरा हिरन था खाना काबा से उठाया और उसको बेच दिया या रख लिया। अब इसका यह पता नहीं चलता कि क्या हुआ, तारीख यहां खामोश है। लेकिन मैं नतीजा अपने नौजवानों की खिदमत तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है कि दूसरा कहां गया, क्योंकि वारिसे काबा अभी पर्दाए गैब में है। इनके सीनों को चीर कर खाना काबा की अमानत को इनके घरों से निकाल लेगा। सलावत पढ़ दे भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, यह है किरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये वाकया क्यों सुनाया आपको, ये सुन ले आप मुझसे। आज
शहजादा अली असगर का गहवारा निकलता है, तो हमारी माँ बहनें जिनकी औलादे नहीं है या कोई और मन्नत है, बच्चों के इम्तिहान में पास होने का मसला है, तो हर माँ की ख्वाहिश होती है, हर माँ की तमन्ना होती है कि मैं आले मोहम्मद के तबर्रुकात से मुतमस्सिक होकर मैं मन्नत मानूं ताकि इन मन्नतों के ज़ैल में हमारी मुरादें पूरी हो जाएं। तवज्जो फरमाइएगा, ये मुराद मांगना आपकी और हमारी इजाद नहीं है, ये अली के दादा की इजाद है। मैं क्या कह रहा हूं, आज कहा जा रहा है कि अलमों को पकड़ के क्या मांग रहे हो? तवज्जो फरमाइएगा बाबे करम, अलम को पकड़ के क्या मांग रहे हो? इस अलम के नीचे क्या मिलता है? मेरे अजीजों, कायनात एक तरफ है, गाजी के फरेरे की हवा एक तरफ है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आके मांगो तो सही, अपनी जबीनों को टेको तो सही। ये पूरी रिवायत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पढ़ने का मेरा मकसद ये था कि मन्नत मानो, ये हम नहीं मान रहे, ये इजाद है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इजाद किया और मन्नतों की कद्र की गई है। कहा ये खाने काबा की मन्नतें हैं। अजीजाने मोहतरम, आज कितनी चांदी और सोना आता है। जरिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चले जाइए आप करबला, आज ये जो सोने के गुंबद बने हुए हैं, ये क्या है? सब हुसैन के चाहने वालों की अकीदत का नजराना है। अल्लाह अकबर। क्या ये मन्नतें नहीं है? मेरे अजीजों, औरतें जाती है बारगाह जनाबे ज़ैनब में, अपनी चादरों को उतार कर रोज़ाए जनाबे ज़ैनब पे डाल देती है। कहा शहजादी वहां एक चादर लूटी गई है, आपकी चाहने वाली चादरों की बरसात कर रही है। क्या ये मन्नतें नहीं है? और मैंने तो वहां के मजाबिर से ये सुना जब मैं ज़ियारतों पर गया था। और बाबे करम, अगर कोई बीमार है तो शहजादी ज़ैनब के रोजे की चादर को ले जाकर बीमार अगर ओढ़ लेता है तो उसे शिफा मिल जाती है। अल्लाह अकबर। यह है मन्नतों का नजराना। कौन समझ सकता है कि मन्नत किसे कह सकते हैं? अगर मन्नत ही का मामला था तो जनाबे मरियम के लिए मन्नत क्यों मानी गई है? मन्नत अगर जरूरी नहीं थी तो ये कुरान इस वाक़े को बयान कर रहा है, हम नहीं बयान कर रहे हैं। मांगो। अब एक सवाल है, पता नहीं कहां तक मेरी बात पहुंचेगी और कहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं अपनी बात का खुद जिम्मेदार हूं। अजीजाने मोहतरम, इमाम हुसैन की आजादारी से हमने 2 महीने 8 दिन क्या लिया, क्या सीखा? आखिर हमने किरदार बनाया या नहीं बनाया? अन-निज़ाफ़तो निस्फुल ईमान, सफाई हमारा आधा ईमान है। खाली सफाई अपना पाक लिबास पहन लेने का नाम नहीं है। अपने घरों को पाक रख लो, अज़ा खानों में प्लेटें खा के ऐसे डाल दो। क्या यही किरदार है? क्या यही कानून है? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम हर जगह साफ सफाई रहने का किरदार पेश कर रहा है। जिस तरीके से तुम अपने घरों को और अपने बदनों को साफ और सुथरा रखते हो, उससे कहीं ज्यादा हुसैन की बारगाह को पाक और साफ रखो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हुसैन का घर हो या खुदा का घर हो, अल्लाह के घरों की हिफाजत मौलवी या मौज़िन की जरूरत नहीं है। हर इंसान का फरीजा है कि हम खाना हुसैन का भी एहतराम करें। हम सब की जिम्मेदारी है हम खाना खुदा का भी एहतराम करें। ये नहीं है कि अगर गंदगी है तो वो ही करे, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हाथ बटाएं। जब हाथ बटेगा तो खुद ब खुद हमारे दरमियान डिसिप्लिन पैदा होगा, हमारे अंदर एक इंसाफ की जिंदगी पैदा होगी, अदालत की जिंदगी पैदा होगी। जब इंसान नहा धोकर नमाज के लिए मस्जिद में आता है, उस वक्त की नमाज की कैफियत अलग होती है, 2 दिन के लिबास की कैफियत अलग होती है। यानी ये पाक साफ बता रहा है कि मैं अपने खुदा से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब वहाँ हालत नमाज में मंजिल ये है तो हमारी जरूरत यह है कि हम अपने माशरे को भी साफ रखें, अपने माहौल को भी साफ रखें, ताकि हमसे हुसैन की नाराजी हो सके। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजाने मोहतरम, ये जरूरत है हमारी। ये 2 महीने 8 दिन ये मिंबर बता रहा है। इस मिंबर से हमने क्या सीखा 2 महीने 8 दिन? आजादारी इमाम हुसैन, और फिर तबर्रुकात। कितना सदका खाया हमने, खुदा की कसम इमाम हुसैन का कितना दिया। शहजादी ने साल भर भूखे रहे तो रहे इंसान, लेकिन 2 महीने 8 दिन कोई भूखा नहीं रहता।
इतना नजराना बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है। दो जुमले हैं मेरे अजीजों, एक है सखी और एक है करीम। सखावत पाई जाती है इंसानों के यहाँ, करामत पाई जाती है हुसैन के यहाँ। सखी उसे कहते हैं अगर मांगो तो दे, तो उसे सखी कहते हैं। अरे जो बिन मांगे दे उसे हुसैन कहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कल ये दशब गुजर रही है, ये दिन खत्म हो रहा है। 8 मुहर्रम, 8 रब सफर, 8 रबीउल अव्वल आ गई। 8 के बाद 8 आते हुए मुहर्रम खत्म, सफर खत्म, 8 रबीउल अव्वल में पहुंच गए हम। और आने वाली शब वो शब है जो आपकी खुशी और मसरतों की शब है। लेकिन मेरे अजीजों याद रखिएगा कि मौसम, एक माहौल, एक रिवाज हमारे दरमियान है। क्या रिवाज ये है कि ईद ज़हरा है, चाहे जो करो एक दिन माफ है। तवज्जो फरमाइए अगर बाबे करो, चाहे जो करो माफ है। नहीं, गलत है। इस्लाम का कानून एक लम्हे के लिए नहीं बदलता। जो शराब कल हराम थी वही शराब आज भी हराम है। बेनमाजीपन कल भी हराम था, आज भी हराम है। मेरे अजीजों कानून मोहम्मदी में न कल तब्दीली आई न आज तब्दीली। अपनी ईद को ऐसे मनाओ कि दुनिया वाले कहें कि इनका किरदार तो देखो। मजलिसों में जाते हैं तो एक लिबास, और जब अय्यामे अज़ा खत्म हो जाते हैं तो कितने अदब और एहतराम के साथ जनाबे ज़हरा की ईद मनाते हैं। मेरे अजीजों, हम जो नेमतें अल्लाह ने हमारे खाने के लिए दी थी, उन नेमतों को हम रायगा कर रहे हैं। एक दूसरे के सरों पे मारते हैं, एक दूसरों के सरों पर फोड़ते हैं। खुशियां मनाओ, कसीदे पढ़ो, दुश्मनाने अहले बैत के ऊपर लानतें पढ़ो। ये इस्लाम बताता है। इस्लाम दूसरी चीजों के लिए मना करता है। इस्लाम किरदार साजी का नाम है, किरदार बिगाड़ने का नाम नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। शायद पिछले वालों को अच्छी लगी, अगले वालों को अच्छी नहीं लगी। पीछे वालों ने सलावत पढ़ी, अगले वालों ने पढ़ी नहीं है। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम को समझें। इमाम हुसैन के किरदार से अपनी किरदारों को बनाओ, किरदारों को सजाओ। 2 ही जुमले हैं इस्लाम में, एक हाँ और एक नहीं। दावते जुलशीरा में अली हाँ ना करते और यजीद की बैत के लिए हुसैन इनकार ना करते तो इस्लाम ना बचता। वहां हिमायत में अली उठे, यहां इनकार में हुसैन उठे तो दीन बचा है। दीन परवान चढ़ा, ये था तज़किया नफ्स। ये थी वो आयात इलाही जिनकी तिलावतों को हुसैन ने नो के नेजा पर बुलंद होकर उम्मत के सामने सुनाया, पेश किया कि देखो तुम हमारे जिस्मों से सरों को जुदा कर दो, लेकिन हुसैन के लबों से कोई कुरान जुदा नहीं कर सकता। अजीजों, समझे हम अज़ादारी इमाम हुसैन को। 2 महीने 8 दिन में हमने क्या लिया, कितनी किरदार साजी हुई है। सदका है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, करम है उस हुसैन सखी का, करम है उस अली के बेटे का कि जिसने अपने चाहने वालों को कहीं पानी की सबीलों से नवाजा, कहीं बेहतरीन तबर्रुकात से नवाजा। खाना मत कहा कीजिए कि मजलिसों में खाना है, कहा करो नियाज़े हुसैन है, तबर्रुके हुसैन है। ये खाने शादियों में होते हैं, मजलिस हुसैन में नियाज हुआ करती है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे अजीजों, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करें। मारिफत जिस तरीके से हबीब ने हासिल की, जिस तरीके से एक रात में हुर तब्दील होके आया। क्या था मेरे अजीजों, हुर ने क्या देखा था? बस इमाम हुसैन का एक जुमला था जो हुर के किरदार को बदल रहा था। कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अब हुर पलट के नहीं कह सकता, क्योंकि हुसैन की माँ कोई मामूली माँ नहीं है। हुसैन की माँ सैयदा है, ताहिरा है, बतूल है, अजरा है, सिद्दीका है।
क्या कहेगा हुर? जब रात को लेटता था तो हुर के जहन में ये हुसैन का जुमला गर्दिश किया करता था कि हुसैन ने कहा है कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अल्लाह अकबर। जब ये अपनी माँ को याद करता था तो मेरे अजीजों हुर को हुसैन की माँ याद आती थी। और हुसैन की माँ ने वो किरदार बदला हुर का। क्या किरदार बदला मेरे अजीजों? किस तरीके से तज़किया नफ्स हुआ हुर का, समझेंगे आप। जब शब आशूर थी, पूरी रात हैरान और परेशान, इधर से उधर हुर दौड़ रहा है कि मैं जहन्नम में जिंदगी गुजार रहा हूं। जब तजदीद वजू के लिए इसने पानी लिया तो इसके कान में आवाज आई, हुर तू पानी से वजू कर रहा है। उस तरफ हुसैन के बच्चों के यहां अलतश की आवाज है। अल्लाह अकबर। अब हुर ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नजर नहीं आता कि आवाज किसकी है। अल्लाह अकबर। हुर फिर वजू करने लगा। कहा हुर वहां बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और तू पानी से वजू कर रहा है। अल्लाह अकबर। आवाज किसकी थी मेरे अजीजों? आवाज थी हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा की आवाज थी। बस इसने बदला और बदलने के बाद हुर खुद बेटे को, गुलाम को, भाई को लेकर जहन्नम को छोड़कर जन्नत की राह पर लग गया। इस्तकबाल किसने किया? हुसैन के बेटे अकबर ने किया, हुर के बेटे का। हबीब ने इस्तकबाल भाई का किया, हुर के इस्तकबाल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसका इस्तकबाल किया? कभी ये सुना? अजीजों, मेरा मजलूम इमाम इस्तकबाल कर रहा है हुर के गुलाम का। अल्लाह अकबर। कहा ये मेरे मेहमान आ रहे हैं। तो यह है किरदार साजी। एक रात में बदला है हुर। हम 2 महीने 8 दिन में अपने किरदार को नहीं बदल सकते। कितना सुन रहे हैं आले मोहम्मद के जिक्र को। किरदारों के अंदर हमारे यहाँ तब्दीलियां आनी चाहिए। और समझे कि हुसैन ने कुर्बानियां क्यों दी हैं। हुसैन की कुर्बानियां देने का मकसद क्या था? अल्लाह के दीन को बचाना मकसूद था। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी मेरे अजीजों। आपने मरसिया समात फरमाया, अलविदाई मरसिया। मैंने ये रिवायत शब में भी नकल की थी और मैं चाहता हूं कि अलविदाई मजलिस में भी मैं इस बात को पढ़ूं कि आज 2 महीने 8 दिन हो चुके हैं। उधर हिलाल मुहर्रम नमूदार हुआ था। हुसैन के बेटे फरजंद जहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला को छोड़ दिया था। अब आप पूछें कि हुसैन 2 महीने 8 दिन कहां है? हुसैन 2 महीने 8 दिन अपनी कब्र में नहीं है। हुसैन मजलूम 2 महीने 8 दिन कहां रहते हैं? अज़ादारों रावी बयान करता है कि जब इमाम हुसैन के मुजाविर का इंतकाल हो गया तो उसका बेटा मुजाविर बनने के लिए कब्र इमाम हुसैन पे गया और जाने के बाद एक मर्तबा कहता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। लेकिन कब्र हुसैन से कोई जवाब ना आया। दूसरे दिन फिर गया, फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन फिर पहुंचा और पहुंचने के बाद फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। एक मर्तबा जब जवाब सलाम ना आया तो घबरा के कहता है, मौला मुझे यकीन हो गया है कि आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया तो आपको मेरी मुजाविरी कबूल नहीं है। कहा मौला खुदा हाफिज कहकर मुजाविर रोज़ा हुसैन से पलटने लगा। एक मर्तबा आवाज आई, अलैका सलाम, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मुजाविर, मैं तेरे सलाम का बराबर जवाब देता रहा लेकिन तू सुन न सका। वजह यह है कि मैं 2 महीने 8 दिन अपनी कब्र में नहीं रहता। कहा मौला फिर आप कहाँ रहते हैं? कहा मैं अपनी कब्र छोड़कर हिंद और सिंध चला जाता हूँ। वहाँ के अज़ादार, वहाँ के बच्चे, वहाँ की बीबियाँ मेरी बहनों का इस्तकबाल करती हैं। वहाँ के बच्चे मेरे असगर का इस्तकबाल करते हैं। वहाँ के जवान मेरे अकबर का इस्तकबाल करते हैं। वहाँ के
नौजवानान, मेरे अजीजों, जवानों का इस्तकबाल, ज़ईफ़ों का इस्तकबाल, ना इनको दिन का ख्याल, ना इनको अपने खाने का ख्याल। जिधर देखो हर की जबान पर वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं होती है। इनकी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो मेरी माँ सैयदा अपने रुमाल में इकट्ठा करके मेरे जख्मों पर लाकर लगाती है। मेरे जख्मों का मरहम इन अज़ादारों के आंसू बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। अज़ादारा ने इमाम महसूस किया अपने आपका इमाम कहाँ है। 2 महीने 8 दिन कभी इस सजा खाने में पुरसा लेने के लिए, कभी उस सजा खाने में। लेकिन मेरे अजीजों, सूरज गुरूब हो गया, इमाम के अलविदाई वक्त आ गया। अज़ादारों, हुसैन अलविदा है, मेरे मौला अलविदा है, अकबर अलविदा है। ये अज़ा खानों की रौनकें नहीं रहेंगी, ये अज़ा खानों की रौनकें खत्म हो जाएंगी। अगले बरस न जाने कौन रहेगा, कौन हुसैन का मातम करेगा, कौन हुसैन के असगर को रोएगा, कौन असगर का झूला निकालेगा, कौन इमाम हसन अस्करी का ताबूत उठाएगा। अज़ादारा ने इमाम जो जिंदा रहेगा वो हुसैन की फर्श अज़ा पे आएगा, हुसैन का मातम करेगा। लेकिन 10 महीने इंतजार करना है अज़ादारों। जब इमाम हुसैन आएंगे, ऐ अली असगर के बाबा खुदा हाफिज, ऐ मजलूम करबला खुदा हाफिज, ये आज़ादार अलविदा करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक फिक्रा कह के आगे बढ़ जाऊं और एक रिवायत नकल करके मजलिस को तमाम कर दूं। रिवायत ये कहती है, शहजादी उम्मे कुलसूम का जुमला है, अना कतीलुल इब्रा, अरे मेरे भाई हुसैन को रुला रुला के कत्ल किया गया है। वो जुल्म तशद्दुद इमाम हुसैन पर हुआ। अज़ादारों, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बयान है, आज तक अज़ादार आंसू बहा रहे हैं। क्यों? हुसैन की मजलूमियत के ऊपर आंसू बहा रहे हैं। सुनिएगा जुमलों को, गौर फरमाइएगा अज़ादारों। एक मर्तबा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पर बीबियां चहलुम मनाने के लिए आई हैं, तो एक बीबी है जो कब्र हुसैन से जुदा नहीं होती। इमाम सज्जाद कहते हैं, अम्मा रबाब उठो, चलो मदीना जाएंगे। कहा मैं मदीना जाके क्या करूंगी। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, भाभी रबाब उठो, चलो मदीना जाएंगे। कहा मदीने में मेरा रह क्या गया है। मेरे 2 बच्चे थे, एक कैद खाना शाम में सकीना सो रही है, मेरा असगर करबला में है, मेरा हुसैन करबला में आराम कर रहा है। अरे मैं मदीने में जाके क्या करूंगी। अज़ादारों, आखिरी मजलिस है, रोते हुए पुरसा देते हुए उठिएगा जिस मंजिल को मैं बयान करने जा रहा हूँ। रिवायत कहती है कि इमाम सज्जाद ने हुक्म दिया, रबाब उठी, लेकिन कब्र हुसैन पे वादा करके उठी, ऐ मेरे सरताज, जब तक जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी, न साए में जाऊंगी। साल गुजर गया, न रबाब ने ठंडा पानी पिया, न साए में गई। अज़ादारों, एक दिन वो आया, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अम्मा रबाब साए में आ जाओ। कहा बेटा सज्जाद, वक्त का इमाम बन के हुक्म न देना, क्योंकि मैं एक इमाम से वादा करके आई हूँ। आखिरी फिक्रा है, मजलिस तमाम है अज़ादारों, पुरसा दे लीजिएगा। एक मर्तबा जैसे ये फिक्रा कहा, इमाम सज्जाद ने कहा, अम्मा उठो, बाजू पकड़ के उठाना चाहा। अल्लाह अकबर। एक तरफ शहजादी ज़ैनब है, एक तरफ इमाम सज्जाद है। जैसे उठाना चाहा, एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा, एक मर्तबा आसमान की तरफ देख के कहा, परवरदिगार, एक इमाम से वादा करके आई करबला से, एक इमाम मुझे हुक्म दे रहा है। मैं इतना कहा, बदन से रूह परवाज कर गई। एक मर्तबा गर्दन ढली। इमाम सज्जाद कहते हैं, हे फूफी अम्मा, अरे मेरी माँ रबाब जिंदा नहीं है, अरे इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाय अज़ादारों, आज आखिरी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तो पुरसा देना है ना। 2 जुमले और सुन लीजिए और मजलिस को मैं तमाम कर दूं। अरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख है ना, वली असर को पुरसा देते हुए अज़ादारों, वसीयत के मुताबिक इमाम असर ने अपने बाबा को गुस्लो कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई, अज़ादारों मातम किया, नोहा पढ़ा। लेकिन मेरे अजीजों, शानो शौकत से इमाम का जनाजा उठा। मैं कहूंगा, है वली आपने अपने बाबा को गुस्लो कफन दिया, जरा करबला के मैदान में आइए। हाय फरजंदे ज़हरा, अरे 3 दिन तक बेगोरो कफन जलती
धंसती हुई जमीन पर लाशा पड़ा रहा। अरे कोई हुसैन को दफन करने वाला न था। सज्जाद के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तो